अजमेर प्रेस क्लब में आज आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। राठौड़ ने प्रेस क्लब के भवन का अवलोकन किया और प्रेस क्लब में बाढ़ नहीं होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल की सराहना की। इस मौके पर राठौड़ प्रेस क्लब के सदस्यों और पत्रकारों से रूबरू हुए। बातचीत में उन्होंने बताया कि वे अजमेर से बेहद जुड़ाव रखते हैं, इसलिए वे अजमेर के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रेस क्लब के सदस्य सैयद सलीम द्वारा अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरटीडीसी के स्वागत कक्ष में एसी न होने की जानकारी देने पर उन्होंने आगामी 31 अगस्त तक एसी लगवाने का वादा किया। उन्होंने प्रेस क्लब की विजिटर बुक में भी अपने विचार लिखे। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदस्य गजराज सिंह राठौड़ का जन्मदिवस भी मनाया गया। प्रेस क्लब की परंपरा के अनुसार प्रेस क्लब में पधारे अतिथि धर्मेंद्र राठौड़ ने उनका माल्यार्पण किया और जन्मदिन की बधाइयां दी। साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, महासचिव राजेंद्र गुंजल, अब्दुल सलाम कुरैशी, रजनीश रोहिल्ला, सैयद सलीम, एसएन अग्रवाल, मासूम अली, डॉक्टर अशोक मित्तल, शरद शर्मा, सादिक अली, मनीष चौहान, ब्रजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। महापौर धर्मेंद्र गहलोत सहयोग करता है। हाँ, ये सहयोग करता है सर हमारे। अच्छा सर, मासूम भाई सब आपके लिए मैंने वो इनवाइट किया था, आप पता नहीं। मैं कर देंगे सब। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे पैसा नहीं, आप पत्रकार थोड़ी हो। नहीं मानक मेंबर बनाते थे भैया। पहले क्या इनसे वो मिलती है चटनी और वो कौन सा बोलते उसको रोल चटनी रोल अभी चलते जबूर को आ रहे हैं चलते वहीं। अब तो रोल को दिखाऊंगा, खाना खा जाए एक चल बढ़िया जी। आपके मैं तो आ नहीं पाया कल, वो ऑफिस में काम वाम बहुत था तो हाँ नहीं वो आपने दिन की पदयात्रा हो गई, साथ में रुद्राभिषेक हो गया। इनको बोलने तो नहीं पता चलेगी कितना हिस्टोरिकली उत्तर ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ शहर मान लो आप। तो परिसर में हमारे अजमेर के लोकप्रिय नेता धर्मेंद्र जी राठौड़ आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूँगा कि पूरे क्लब की तरफ से माल्यार्पण करेंगे। आपके स्वागत के साथ शुभकामना भी है। आने वाले समय में हमारे अजमेर का प्रतिनिधित्व आप करें और बहुत ऊंचे पद पर जाएं आप, और हमारा और क्लब का और शहर का भला करें आप। क्लब के लिए तो जो आप आदेश करोगे ना। हाँ बिल्कुल प्लीज भाई। हमारे यहाँ लगभग 250 के करीब सदस्य हैं। इसमें क्या है कि पत्रकार होने के साथ साथ जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार और जो रचनाकार खिलाड़ी, वो लोग भी हैं। शहर पहले ही जैसे जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब है, पारिवारिक है। बहुत कम लोगों ने 24 कोस की परिक्रमा, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि 24 कोस की परिक्रमा मार्ग है। मार्ग का पता है तो आपको थोड़ा पता होगा। उसकी क्या है, रास्ते में जो बाधाएं थी ना, वो भी हम लोगों ने लगातार आर्टिकल लिख के खुद करवाया। मतलब मैं तो 5 दिन पहले चला, 24 तारीख को 25, 26, 27, 28 को पहले दिन रुका नान
यात्रा मार्ग में है ना सेकेंड थर्ड, वैसी ये होनी चाहिए। और हिस्ट्री में या शास्त्रों में इस परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन ये प्रसारित नहीं है। बात ये प्रचार प्रसार के बिना तो असर कुछ होता हाँ, ही अब बताओ ब्रह्मा जी का मंदिर की स्थिति थी, जीर्ण स्थिति है, वो कभी भी गिर जाए एक से में आया होता है। केवल ये मतलब सरकारी फाइलें, आपको पता है किसी को कि ब्रह्मा मंदिर का मरम्मत क्यों नहीं हो रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है वो। स्टोरी लिखी है हाँ। जब भी कोई भवन बनाना थैंक यू। एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, उन्होंने इसको चिल्ड्रन चाइल्ड फ्री खाना बनाया। तो बच्चे भी अगर मान लो आया तो उसका उद्घाटन मतलब खाने के अंदर जब बच्चे आते हैं ना, तो सारे इंटेलेक्चुअल मतलब आप अशोक जी है, अशोक जी नहीं थे, प्रभु जी है, सब है। ये सादिक जी है मास्टर के गंगा भैरव मंदिर वो मैंने क्या आपको प्राचीन 125-150 साल पुराना, तो वो पॉइंट है वन विभाग का, पूरा एरिया वन विभाग का, और नेशनल वहाँ खूबसूरती वाली सारी जो टूरिज्म पॉइंट विकसित करने की आपने बात करी थी स्टार्टिंग में, तो नए टेरिज्म पॉइंट, तो एक वो पॉइंट हमने वन विभाग को भी सजेशन दिया था खबर के माध्यम से, और सबको भी वो सारा नॉलेज में वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है अगर टूरिज्म के लिहाज से। जो खूबसूरती है वो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान के दर्रों में आ गए हैं पूरा वो, और अभी जैसे बारिश हो रही है पूरे झरने इस तरीके से सबसे बड़ी बात वहाँ कि वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अभी तक कहाँ पर है ये पास में काजीपुरा पहुँच के लिए एक किला बनाया था, एक द्वार बनाया था चंद्र द्वार के नाम से, ना तो वो किसी दस्तावेज में दर्ज है पर्यटन के या पुरातत्व ना किसी और ऐतिहासिक किताब में, लेकिन है वो अपनी जगह पे पूरा ऐतिहासिक मतलब पूरा जर्जर हो रहा। अगर उसके साथ जाए तो एक मतलब एक वाइल्ड लाइफ अगर कहें तो एक टूरिज्म पॉइंट वहाँ पे आपका कहना है कि ठीक तो मतलब चौथी तक तो है ना सचिन पायलट जी ने सड़क बना रखी है, वहाँ से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक अगर नरेगा में फैसिलिटी भी बना देना तो वो बहुत अच्छा बिना पैसे खर्च करे बहुत अच्छा टूरिज्म जैसे नगर वन उद्यान में वो पॉइंट बनाए छतरी बनाए वहाँ अगर एक दो बना देंगे हमारे विभाग से हमारे निगम से RTDC आपको हमारे को मुख्यमंत्री जी ने पहली बार राजस्थान को टूरिज्म के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया पहली बार। आपको पता है भारत सरकार का टूरिज्म का बजट कितना है? आप एक बार गूगल पे देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म सेक्टर के लिए कितना बजट है। 1500 करोड़ एक बार देखिए आप 1500 करोड़ देखो तो गूगल पे किसी भी स्टेट का 200-250 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो कहना पूरा टोटली पूरे इंडिया का 1500 करोड़ है। इंडिया का टूरिज्म का बजट देखिए और फिर गूगल पर ही देखिए मतलब टूरिज्म का राजस्थान का बजट इस साल का, आपको आइडिया होगा इससे कितना नक्शा बना रहा ना होता। ये है कि हमको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना नहीं आता, उस बात ये हमारी वीकनेस है। वीकनेस मान लो या सर मार्केटिंग भी करें तो अगर अच्छे पॉइंट क्योंकि आपके उसमें है ये आपकी घोषणा में भी है और आपके जो सारी चीजें हैं। भारत का बजट ये टूरिज्म का है 2400 का 1500 करोड़ 1000 करोड़ राजस्थान। अब आप बताओ कितने स्टेट हैं तो कितना फोकस है, मतलब इसका मतलब आप किसी भी स्टेट का देखिए 200-250 करोड़ से ऊपर किसी भी स्टेट का नहीं है। 100 करोड़ 100 करोड़ 100-200 करोड़ 250 करोड़ बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे पुष्कर का ही मान लो, मैं नान का रहने वाला हूँ, अब पुष्कर में मेरी अपने आप ही रुचि है ना, मेरा गांव है नान, मतलब नान भी परिक्रमा मार्ग में आता है, तो क्यों नहीं करें हम अजमेर में करें, पुष्कर में करें। ऐसे ही शेखावाटी के लिए शेखावाटी सर्किट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए वागर सर्किट का नाम दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो ये सारे और कुछ धार्मिक स्थल हैं, हर जिले में 2-2 वो चिन्हित कर रहे हैं, 2 पॉइंट ऐसे बने जो वहाँ के जिले में किया हो। यार ये काम रास्ता सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कह रहे थे पहली बार होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है।
और कितना बड़ा फैसला है ये बता दो आप। नहीं, इससे फायदा क्या आपको पता है? होटल को इंडस्ट्री का दर्जा चाहिए होटल है आपकी। बिजली वगैरह सब चीजें सर 5% इंटरेस्ट जो संवेशन है ना, सबसे बड़ा तो उसका लाभ हो गया जो एक होटल मालिक को, छोटी होटल है अगर तो उसको फायदा है 20 से 30 हज़ार का। हाँ। तो 20 कमरे की होटल है। हाँ। और जो 5 स्टार है उनको 5-5-6 लाख रुपए प्रति महीने फायदा हुआ है इंडस्ट्री का दर्जा से। और ये मांग सीएम साहब कह रहे थे कि मैं जब, वो भी टूरिज्म मिनिस्टर है भारत सरकार में, रहे ना मतलब 82 में रहे शायद, या जब भी रहे हो सेंटर में रहे तो तो वो तब से क्या मेरे को ये ध्यान है कि ये टूरिज्म का हर जो जुड़ा हुआ आदमी था वो कहता था साहब होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दो। इतनी लंबी मांग को उन्होंने खुद ने ही पूरी करी है, तो इसका मतलब बूम आएगा इंडस्ट्री में। दूसरी पॉलिसी बनी है रूरल टूरिज्म पॉलिसी ग्रामीण में, कि जो सेंट्रलाइज होगी होटलें अजमेर में है, जयपुर में है, बड़े जो शहरों में है, वहाँ तो अभी हो गया है काफ़ी, जैसे कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम रहता है। जब आप बड़े बड़े जयपुर में आप जाते हो कि जाम रहता है टूरिज्म जो तो गांव में टूरिस्ट जाए और गांव के बच्चों को भी रोजगार मिले, तो गांव में जो होटल है वो जो खोलेगा उनको फैसिलिटी सरकार ने जमीन का जो नियमन था या कन्वर्जन था वो फ्री कर दिया। मतलब बहुत बड़ा फैसला है ये। अब अगर आप अपने गांव में भी, आपके गांव में हवेली है या गांव में आपका खेत है ना, उसमें भी 2-3 तरह का वैरायटी कर दी है। इवन आप गांव के स्टैंड पे अगर आप कोई रेस्टोरेंट भी करना चाहते हैं अलग से, उसके लिए भी मतलब फ्री कर दिया है। तो इससे गांव में एक तो टूरिस्ट जाएगा अपने गांव की कल्चर देखने। अब मेरे गांव नाम जाओगे यार, जो ही जाओगे वहाँ कोई रुकने की जगह अगर होगी, अच्छा कोई रिजॉर्ट होगा गांव में, तो वहाँ रुकोगे, वहाँ की कल्चर जानोगे, नाम क्या है, नंदा सरस्वती क्या है, हमारी माता जी का मंदिर है, नंदराय भवानी का मंदिर है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, और वहीं के बच्चों को नौकरियाँ मिली। लेकिन इसमें लैंड बैंक रखने का प्रोविजन था एक 2007 की जो पॉलिसी थी ना टूरिज्म यूनिट की, हाँ। उसमें अभी तक भी इन्होंने ADF किसी ने भी लैंड बैंक नहीं रखा। अब कन्वर्जन भी जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड को ही कन्वर्ट करना था इनको होटल में, तो वो अभी तक भी इन्होंने नहीं अब कर एप्लीकेंट चूज करते हैं। नहीं अब आप बता दो, अभी लेटेस्ट जो बता रहा हूँ, सब कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री का दर्जा के तो ऑर्डर हो गया, आपने पढ़ लिया होगा। होटल को उद्योग का दर्जा के तो आदेश हो गए हैं, और गांव में होटल खोले इसके लिए नियमन कन्वर्जन की जो भी बंदिशें थी, रुकावटें थी, वो सब दूर कर दी गई है। आप ये देखो, पहले सोन व्हील हमारी ट्रेन थी, मैं जिसका चेयरमैन हूँ RTDC, पहले सोन व्हील के लिए मैं 2 बार रेल मंत्री से जाके मिला, 2 बार, अभी भी मिल के आप ये पढ़ा हुआ अखबारों में पढ़ा होगा। पहले सोन व्हील RTDC 82 से चला रही है, 1982 से। लेकिन अजमेर में स्टे नहीं है उसका। हाँ नहीं, आपका अजमेर का आदमी पहली बार बना चेयरमैन, जब चेयरमैन नहीं था तो फिर स्टे कैसे होगा? हाँ, अब आप कह रहे हो, नहीं आप कह तो रहे हो क्या? हमारी मंशा जो है, भाई आप चाहो जब तो बात करो, और जब आपकी अगर इच्छा नहीं हो तो फिर चल रही है। अभी तो बोला है ना। अगर अजमेर के लोग ये मांग करेंगे कि यहाँ रुकना चाहिए पहले सोन व्हील, पुरजोर मांग है, पुरजोर मांग है, आप तो हमारी बताओ। मंशा ये है, आप अजमेर के हैं, हम अजमेर के हैं, शहर हमारा है, जिला हमारा है, यहाँ बहुत सारी गुंजाइशें हैं अच्छा से अच्छा करने की। 1000 करोड़ का बजट, मतलब सेंटर को टक्कर देने वाला बजट है, तो अजमेर का भला हो जाए बस, इतनी वो है। तो नई चीज़ें अजमेर है स्टेशन है यहाँ। हमारा, वहाँ आपका RTDC का ऑफिस है, जिसमें बाहर के टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स, जानकारी लेने का, आधा 1 घंटा रेस्ट करते हैं। पूरा बंद पड़ा है, मतलब बंद पड़ा है, ना कूलर है, ना AC है, ना कुछ नहीं, गर्मी में बैठ रहे थे, यूँ कर रहे थे। एक छोटी सी बात, AC नहीं है, मतलब फॉरेनर्स बैठते हैं वहाँ पे। AC आप जब करोड़ों का बजट है तो वहाँ AC के लिए तो छोटी सी मामूली बात है आपके लिए, बिल्कुल बहुत मामूली बात है। वाजी बात, आप वहीं रहते हो क्या? हाँ जी। हमारे देश का नाम होता है बाहर के बाद, वहाँ वो जो आपके लोग बैठे वहाँ हैं, शॉप है सर, रेलवे स्टेशन पे शॉप है। हाँ मैं वहाँ कमरे में बैठ गई, कैंटीन है आपकी, कैंटीन है। वहाँ मेरा रेस्टोरेंट है, बट मेरे पास में ही है वो, तो हम देखते हैं ना वो फॉरेनर्स आते हैं जो बैठे रहते हैं बेचारे, मैं ये व्यवस्था आपकी जल्दी एक नहीं 4-4, 5-5 फुल भरा रहता है वो। जल्दी ही व्यवस्था, ये मैंने कौन सा है, अगस्त तारीख कितनी आज,
नो 31 से पहले काम हो जाए। मैं शिव जी को फोन कर दूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बधाई के लिए करेंगे। जब हो जाए तो फोन कर देना। धन्यवाद। प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। वो फाइल हमारी समाज शासन विभाग के साथ में जैसे निकल चुकी है। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने बड़ी उदारता के साथ में सबसे पहले अजमेर के अंदर कॉलोनी बनाई, पूरे राजस्थान के अंदर भाई साहब के प्रयासों से वो कॉलोनी बनी थी। फिर हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी जो हमारे 15 किलोमीटर से दूर 40 पत्रकार हैं हम लोग, कुछ नवज्योति के थे, हम कुछ भास्कर के, कुछ पत्रिका के, ETV के भी हैं उसके अंदर। ये समस्या है। कोई कागज हो तो मेरे को देना। किस स्तर पे हम आप व्यक्ति नाम अच्छे मिल लेंगे। इसमें पर्याप्त अरुणा राय और आप कैलाश सत्यार्थी जी, भूपेंद्र यादव, हार्दिक भाई कैलाश जी का नाम क्या है? हाँ ये रहा। ओके साहब को लिखा के लाओ ऊपर। जल्दी फटाफट। सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे हर शनिवार म्यूजिकल सारे संगीत और महीने के दूसरे रविवार को साहित्यिक धारा है, उसके तहत गोष्ठी होती है, कवि सम्मेलन होते हैं, पत्रकार आते हैं शहर के और बाहर के। इसमें पूरा कर देंगे। हाँ सब आप लोगों को हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू साहित्य जितना भी है, धार्मिक सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए गेस्ट के लिए रूम है, टेबल लगते हैं। ये हमने 3 रूम यहाँ पे बनाए सर। गेस्ट उनके जो प्रेस क्लब के जो गेस्ट आते हैं, जो सदस्यों के बाहर से, उनके लिए खोल के दिखा। ऐसी नॉलेज सर तो ये कितने खत्म हुई है? सारे पौधे लग गए। करना चाहिए सर। इसको करना चाहिए। इसको और सफाई करना नाम किचन में चाहिए। अंदर दबा तो हमारा क्या आपको नहीं बताओ आपका और मैंने तो लेडीज या कमेंट कर दो। आज जो आएगा पेरेंट्स और बच्चे अरे आने अपने दाल दाल कराया और अभी ज़्यादा जरूरी है मेरा कोई बात करने में कमा आप डॉक्टर मोदी की बात को दोबारा मीडियम में
बच्चे साथ जाते हैं बस दूसरे दिन कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा बड़ा हो गया। आपकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित महलाव क्यों? महलाव की बोला नहीं पास ही है ना प्रॉपर। और मैं डेली का डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा, और डेली का डायरेक्टर था तो नाथ के जो भी अध्यक्ष वगैरह तो मेरे वोटर हुआ करते थे। मेरे रिश्तेदार है नगलाव में। किधर है कि मैं आया था ये ऐसा मेरी ये तो मेरी लिखी हुई है, ये मेरे साथियों ने सर प्रेम है इसमें। तो है चंद्र चकल्लस सिटी रिपोर्टिंग। ये पत्रकारिता की ये तो लोगों का स्नेह है मेरे प्रति। वाह, वीडियो में तनाव सा ये इनके मित्रों ने इनके लिए लिखा है। मित्रों का भरपूर स्नेह। आप आराम से देखें। अभी मैं काटूंगा देखो। आपका माल्यार्पण आपके हाथों ही हो गया है। क्या बात है। इनके लिए तो ये सर मैं एक नाम है डॉक्टर गजराज सिंह डॉक्टर गजराज सिंह। मैं एक फोटो को 20 रुपये दे रहा हूँ मतलब तो है ना हमारा एक फोटो नहीं आई ना तो ध्यान कर लेना। मेरी तो आई ना, आपकी आई? 20 रुपये। हाँ 20 25 अरे क्या 20 की है तो 100 की दो नहीं मेरी मात्र 20 रुपये में चलती है। हाँ मात्र सर आज आप अजय नेहरू प्रेस क्लब आए, हमारा क्लब देखा, आपको कैसा महसूस हुआ और आप हमारे सदस्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके अजमेर विजिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए अजमेर विजिट तो मेरा गांव है नान, तो बचपन से लेके अब तक नान आना जाना रहा, तो अजमेर तो आना ही था हमेशा। यहाँ के रोडवेज में जयपुर से आते अजमेर रोडवेज में, और अजमेर बस स्टैंड से
नांद के लिए जब रोड बैठे तो पुराने अनुभव जो थे, ये ऐसा था कि हमारा गांव पुष्कर के आगे फिर नांद आता था। पुष्कर अजमेर की रोडेज में बहुत से अंग्रेज़ों से उस ज़माने में जब पढ़ते थे तब भी अंग्रेज़ों से बातचीतें होना बड़ा अच्छा लगता था। और अब चूँकि मैं आरटीडीसी का चेयरमैन हूँ, राजनीति में हूँ, तो इस नाते अजमेर में टूरिज़्म लाइन में और क्या काम हो सकता है उस पर हमारा पूरा फोकस है। पिछले दिनों मैंने 24 जुलाई से 28 जुलाई 5 दिन की गायत्री शक्तिपीठ द्वारा जो पिछले 10 साल से लगातार यात्रा पदयात्रा का 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है पुष्कर का, वो होती रही है। तो मुझे भी बतौर अतिथि बुलाया था उन्होंने, तो मेरा मन बना कि मैं इस पदयात्रा में खुद शामिल हूँ और इस पदयात्री मार्ग में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको हम राजस्थान सरकार से दूर करा सकते हैं। इस नाते पूरे 5 दिन में यात्रा में शरीक हुआ और 500 से ज़्यादा श्रद्धालु जो इस यात्रा में चल रहे थे। इतना अच्छा लगा क्योंकि धार्मिक यात्रा थी। एक तरह से ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ही आत्मिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त हुई। और बाद में मैं जब जयपुर गया तो उसका गंदा पानी का निकासी का मामला हो, चाहे ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार का मामला हो, और 24 कोस की परिक्रमा के मार्ग में कौन कौन से विभागों द्वारा काम कराया जा सकता है, ये बात मैंने यूडीएच मंत्री दशकांत धारीवाल साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी जो समस्याएं थी उनको मैं उनके ध्यान में लाए। और मैं समझता हूँ कि गंदा पानी की निकासी का जो मामला है वो अति शीघ्र दूर होगा। और जीर्णोद्धार का मामला वो अटका पड़ा था क्योंकि भारतीय सरकार का जो विभाग है पुरातत्व एएसआई, उसके अधीन है ब्रह्मा मंदिर, इसलिए ये काम राजस्थान सरकार नहीं कर सकती थी क्योंकि बिना परमिशन के एएसआई के हो नहीं सकता था। तो ये बात जब हमने केंद्रीय मंत्री और एएसआई जिनके पास डिपार्टमेंट है, अर्जुन राम जी मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उनसे अपने आग्रह किया कि ये पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर का एक विशेष महत्व है, इसमें जो रुकावटें हैं विभागीय उनको आप समाप्त कराएं और इसका काम शुरू करवाओ। तो उन्होंने बहुत ही मदद करी और हमने दिल्ली जाके उनके जो पार्लियामेंट में उनका कक्ष है वह जाके उनको धन्यवाद भी दिया। और जल्दी ही ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार का काम भी शुरू होने वाला है। अब 24 कोस की जो परिक्रमा है उसमें क्या क्या काम अधूरे हैं, क्या काम होने चाहिए, और मेरी जो अवधारणा है, मेरी जो इच्छा है कि जैसे गोवर्धन की परिक्रमा बहुत पॉपुलर है और वो भी बहुत सुंदर है, उसी तर्ज पे हमारे 24 कोस की परिक्रमा पुष्कर की, क्योंकि पुष्कर का जो इतिहास है, पुष्कर का जो वेद पुराण रामायण और महाभारत में जो उल्लेख है वो स्वयं ब्रह्मा जी ने पुष्कर की रचना की। इस कारण से पुष्कर तीर्थों का तीर्थ है। और पुष्कर में इस 24 कोस परिक्रमा मार्ग में मैंने देखा खुद ने कि प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा है, हिस्ट्री बहुत पुराने मंदिर हैं। तो इस पूरे पुष्कर को अगर सजोना है, यानी इसको एक बहुत ही धार्मिक नगरी बनाएं, टेम्पल टाउन इसको घोषित करे सरकार, इसके लिए राजस्थान सरकार, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा रहती है कि सब धर्मों के लोग मिलजुल के रहे। और गाय के लिए भी गौशाला का अनुदान भी इस बार इतना बढ़ा दिया है कि 9 महीने अनुदान अब मिलने लग गया है। इसी तर्ज पे मंदिरों का भी जीर्णोद्धार जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ राजस्थान सरकार वो कराएगी। और आने वाला समय मैं समझता हूँ कि पुष्कर के लिए, अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जन कल्याण की भी आपको मालूम है, 10 लाख का बीमा पूरी दुनिया में किसी भी देश में 10 लाख का बीमा की योजना का कंसेप्ट, ये अवधारणा, ये माइंडसेट किसी का भी नहीं रहा है। और ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश में पहला स्टेट हमारा राजस्थान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है श्रेय कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो 23 साल पहले 2003 में समाप्त कर दी थी तत्कालीन भाजपा सरकार, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त पेंशन नियम बदल दिए गए और पेंशन की जो पेंशन स्कीम थी उसमें बंद करके नई स्कीम ला दी। उससे राजस्थान का नहीं पूरा देश का कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहा था।
ये भावनाएं जो ही हमारे मुख्यमंत्री को पता लगी तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, वहाँ लागू हो गई है। लेकिन अभी भी भारत सरकार के कर्मचारियों को और अलग अलग प्रदेशों के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू है। हमने मांग की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि जैसे राजस्थान में यहाँ लागू की गई है उसी तरह से पूरे भारत सरकार के कर्मचारियों को और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उनके कर्मचारियों को तो लागू करना ही चाहिए। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें बीएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, इनमें भी जहाँ वो एक तरह से फौजी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इसमें तो पेंशन स्कीम है। इनके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें भी पेंशन स्कीम नहीं है। कम से कम वो बॉर्डर पे लड़ते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस पर तत्काल प्रभाव से वो सारी बातें छोड़ के ये तो काम करना ही चाहिए, एक पुनीत काम, जिससे देश के कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी फील करे। सरकारों का ड्यूटी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने रहने वाले नागरिकों को, अपने राज्य के कर्मचारियों को, अपने देश के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार बने, तीसरी बार से राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं। पहली बार जब सीएम बने, अकाल का प्रबंधन बेहतरीन हुआ, पूरा देश ने प्रशंसा करी। दोबारा मुख्यमंत्री बने, फ्री दवा और फ्री जांच का कंसेप्ट पूरे देश में, राजस्थान में लागू हुआ। अब तीसरी बार जब बने हैं, कोरोना आया, कोरोना का प्रबंधन सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया जो हुआ राजस्थान में हुआ और उसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी करी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उनमें बताया 10 लाख का बीमा का यह कंसेप्ट है और उसमें भी 5 लाख का एक्सीडेंट क्लेम भी है। ये केवल राजस्थान में है। यूएनओ से सूचीबद्ध 200 से ज़्यादा देश हैं, मेरा दावा है या मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक किसी भी देश में 10 लाख का बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट क्लेम शायद ही किसी देश में हो। सर, प्राइवेट होटलों के मुकाबले आरटीडीसी में व्यापार कैसे बढ़ेगा? आरटीडीसी को आप देख रहे हो, आरटीडीसी अब बिल्कुल नए कलेवर में। आरटीडीसी की पहले सोन व्हील बहुत जल्दी शुरू होगी, बहुत जल्द। उसके लिए मैं रेल मंत्री जो भारत सरकार में हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उनसे 2 बार जाके मिला हूँ। हालांकि मुझे बड़ा दुख है कि वो उस पहले सोन व्हील के लिए वो नई जो पॉलिसी है भारत गौरव ट्रेन, उसके तहत ही एग्रीमेंट करने पर हम वो बाध्य कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि पुरानी जो हम 82 से ट्रेन चला रहे हैं आपकी, रेलवे की पहली प्रॉपर्टी आरटीडीसी ने ली, उसका नाम शाही रेलगाड़ी रखा, पहले सोन व्हील रखा और हमेशा प्रॉफिट दिया है रेलवे को, सैकड़ों करोड़ कमा के दिए हैं। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप थी कि 100 रुपये कमाएगी अगर आरटीडीसी, 56 रुपये रेलवे को देगी और 44 रुपये खुद रखेगी। अब वो भारत गौरव ट्रेन जिस ढंग से रेल मंत्रालय पॉलिसी लेके आया है, ये एक निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है उनका। उनको हमने रिक्वेस्ट करी, हमारी दलील दी कि हमें इस पॉलिसी से एग्जम्प्ट कर दो और आप किसी को दे दो भले ही, लेकिन वो अभी तक अड़े हुए हैं। अगर वो हमें इसी पॉलिसी पे एग्रीमेंट करेंगे तो हमें विवश होकर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले सोन व्हील को चला के रहेंगे। सर, पुष्कर नगरी है और करोड़ों की प्रॉपर्टी आरटीडीसी यूँ ही पड़ी रहती है, तो उसके विकास को लेकर आप क्या? कल ही मैंने उद्घाटन किया 1 करोड़ रुपए पुष्कर सरोवर होटल जो है। आप देखो पुष्कर सरोवर के ऊपर, मतलब बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी ये आप सही बात कर रहे हो कि ये जो निजीकरण का दौर आया है, इसमें हमारे आरटीडीसी की जो होटलें हैं उनकी जो स्तर में गिरावट आई है। एक ज़माना था खादिम में रुकने के लिए लोग सिफारिश करते थे। एक ज़माना था पुष्कर की इस सरोवर में, पुष्कर के सरोवर होटल जो हमारे आरटीडीसी की है, उसमें पुष्कर मेले के दौरान जो हट्स थी पुष्कर की, उसमें जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे मेले के दौरान, सिफारिशें कराते थे कि हट्स में कभी हम रुक जाएं। लेकिन समय के साथ में आरटीडीसी ने अपने आप को ढाला नहीं, उसी की वजह है कि वो उसका स्तर है। वो अब खादिम का भी देख लो, चाहे जयपुर की गणगौर और तीज होटल देख लो, चाहे आप पुष्कर की सरोवर देख लो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष का गठन किया है, उसमें से पुष्कर को 1 करोड़ रुपए
दिया है, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो उसी अंदाज में 1 करोड़ रुपए से आपको लगेगा आने वाले टाइम में कि पुष्कर की सरोवर होटल वापस दुल्हन की तरह सज धज के तैयार मिलेगी। अब जैसे आप प्रेस क्लब में आए, उसके लिए आपका अनुभव बताइए। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा कि यहाँ पर बार नहीं है, तो आपका क्या तो बहुत कहना ही अच्छी है? बात है, बहुत साधुवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को, और प्रेस क्लब में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके जो ऑनररी मेंबर हैं, कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना, अरुणा राय जी का नाम सुना, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम सुना, हमारे जो वो एक बार आप लिस्ट दे लो। इनमें से ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस क्लब से ऐसे लोग, नामचीन लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इसकी गरिमा बनी रहे। मेरा अध्यक्ष जी से यही निवेदन है कि इसमें ऐसे नामों में इजाफा ही हो, ऐसे नाम और जुड़ते रहे, और आपके प्रेस क्लब का जो गरिमा है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, ये और आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बार जो आपने नहीं खोली है, या बार ये परंपरा आपने शुरू नहीं की है, ये वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है, और क्लबों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप हमारे भी अजमेर प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं, उनके बारे में कोई कहना चाहते हैं कि भाई उनके लिए और कोई विकास हो, और कोई आप तरक्की के बारे में कहें? मेरे हमारा लायक प्रेस जो क्लब भी नहीं, हमारे मेरे स्तर पे जो काम बताएगा अजमेर प्रेस क्लब, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं आता रहूँगा। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद।